अर्जुन ने उस पत्थर को तालाब के किनारे पड़े एक छोटे पत्थर पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही चमकने वाला पत्थर उस छोटे पत्थर से टकराया, वो छोटा पत्थर सोने में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे ये तो जादुई पत्थर है। अगले ही पल एक वृक्ष से उड़ता हुआ उल्लू अर्जुन के पास आकर बैठ गया और मनुष्य की आवाज में बोला, इस पत्थर को ले जाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करना। जानते हो, सैकड़ों मनुष्य इस तालाब के पास आए और सैकड़ों मनुष्यों ने इस पत्थर को उठाया, लेकिन ये पत्थर साधारण ही रहा। लेकिन जैसे ही तुमने इसे स्पर्श किया, ये जादुई हो गया। इसका मतलब इस जादुई पत्थर ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। आखिर कौन हो तुम और मनुष्य की आवाज में कैसी बातें कर रहे हो? मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं रहता हूँ। समझ लो, इस पत्थर के चमत्कार के बारे में मैं बताने के लिए तुम्हारे पास आया था। इतना कहकर उल्लू तेजी से उड़ता हुआ फिर से वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। अर्जुन उस चमकते हुए पत्थर को लेकर सीधे अपने घर लौट आया। अर्जुन घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताने लगा। गौरी ये सुनकर चौंक गई। क्या वास्तव में ये पत्थर किसी वस्तु को सोना बना सकता है? हाँ, अब मैं तुम्हारा इलाज भी करा सकता हूँ और अब मैं गांव में अपने जैसे उन असहाय लोगों की भी मदद कर सकता हूँ जिनके पास अपने प्रियजनों के इलाज के लिए धन नहीं होता। समय बीतता गया। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में गौरी स्वस्थ हो गई। देखते ही देखते अर्जुन ने अपने पूरे घर की जगह एक आलीशान हवेली बनवा ली और गांव में कई खेत खरीद लिए। वो गांव के गरीब लोगों की भी दिल खोलकर सहायता करने लगा। अर्जुन की इस सफलता को देखकर जमींदार रतन और बिंदिया चौंक गए। समझ में नहीं आ रहा, आखिर अर्जुन अचानक से इतना धनवान कैसे हो गया? वही तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगा था कि एक हफ्ते तक वो कर्ज नहीं चुका पाएगा और मैं उसका घर और खेत अपने नाम कर लूंगा, लेकिन उसने तो एक हफ्ते से पहले ही सारा कर्ज चुका दिया और देखते ही देखते अपने घर की जगह हवेली बना ली। उसने तो इस गांव में मुझसे भी अधिक खेत खरीद लिए हैं और वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद कर रहा है। कुछ न कुछ तो उसके हाथ लगा है, जैसे कोई खजाना। रतन गहरी सोच में डूब गया। मैं आज रात अपने भाई पर नजर रखूंगा। रात के समय रतन ने अर्जुन को साधारण धातु को उस चमकीले पत्थर से सोना बनाते हुए देख लिया। अच्छा, तो इसके हाथ ये जादुई पत्थर लग गया है। रतन घर पहुंचकर सारी घटना जमींदार और बिंदिया को बताता है। तो फिर एक काम करते हैं, उस पत्थर को छीन लेते हैं। अरे ऐसी गलती मत करना, अर्जुन गांव वालों की मदद कर रहा है। पूरा गांव उसके पक्ष में है। गांव वाले हम सबके खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें? एक काम करते हैं, चमकीले पत्थर का रहस्य राजा विक्रम को बता देते हैं। सुना है वो बहुत लालची राजा है। जब वो इस पत्थर के बारे में सुनेगा तो वो अर्जुन से इसे छीन लेगा और उसके बदले हमें ढेर सारा इनाम भी देगा। अगले दिन जमींदार बिंदिया और रतन केशव नगर के राजमहल पहुँचे और सारी घटना राजा विक्रम को बता दी। क्या तुम सत्य कह रहे हो? महाराज, वो मेरा छोटा भाई है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, जाओ अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद सैनिक अर्जुन और गौरी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। मुझे बंदी क्यों बनाया गया है महाराज? इन तीनों का दावा है कि तुम्हारे पास एक ऐसा रहस्यमय पत्थर है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। अर्जुन तीनों की ओर देखने लगा। महाराज, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास ऐसा पत्थर है, तो उस पत्थर को मुझे दे दो। अर्जुन समझ गया कि अब मना करने से कोई फायदा नहीं है। उसने पत्थर राजा विक्रम को दे दिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार से पत्थर को स्पर्श किया, लेकिन तलवार वैसी ही रही। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे दूसरा पत्थर दिया है। नहीं महाराज, यही वो पत्थर है। लेकिन जब मुझे ये पत्थर मिला था तब एक रहस्यमय उल्लू ने कहा था कि सैकड़ों लोगों ने इसे छुआ, लेकिन ये जादुई नहीं हुआ। तो फिर तुम मेरी तलवार को सोने की तलवार बनाकर दिखाओ। अर्जुन ने पत्थर से तलवार को स्पर्श किया और तलवार सोने की बन गई। सैनिकों, उस उल्लू को पकड़कर यहाँ ले आओ।
कुछ देर बाद सैनिक उल्लू को पकड़कर दरबार में ले आए। मैंने सुना है कि तुम मनुष्य की भाषा में बात करते हो। हाँ, आपने सही सुना है। तो मुझे बताओ, तुम हो कौन और इस अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता है? ये पत्थर इसके स्पर्श से जादुई हो जाता है। अगले ही पल एक तेज प्रकाश हुआ और उल्लू एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजा विक्रम चौंक गया। तुम तो मेरे पुत्र राजकुमार आदित्य हो। हाँ पिताजी, मैं ही उल्लू के रूप में था। राजकुमार आदित्य ने पूरी घटना बताई। मैं इस पत्थर के लालच में साधु के पास गया था और जैसे ही मैंने इस पत्थर को छूने का प्रयास किया, साधु ने मुझे उल्लू बनने का श्राप दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि जब कोई योग्य मनुष्य इस पत्थर का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेगा, तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हमें क्षमा कर दो अर्जुन, हम भी लालच में आ गए थे। कोई बात नहीं महाराज। राजा विक्रम ने अर्जुन को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। आज से अर्जुन हमारा दूसरा पुत्र है। अगर किसी ने इसके साथ अन्याय करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनकर जमींदार रतन और बिंदिया अपमानित होकर दरबार से बाहर चले गए।